Assalamualaikum students. Our topic is types of fractions. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. हमारा यूनिट नंबर 3 है फ्रैक्शंस. टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. पेज नंबर 53 से स्टार्ट है. टाइप्स का मतलब होता है एग्जाम, यानी कि किस किस तरह की फ्रैक्शंस हो सकती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है यूनिट फ्रैक्शंस. ठीक है, यूनिट फ्रैक्शंस भी फ्रैक्शंस की एक टाइप है. ठीक है, उसको कंसीडर करने के लिए हमें पता है फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी नंबर है, और न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, जैसे कि 1/3 है. ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये यूनिट फ्रैक्शन है. हम कंसीडर कर लेते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं. अ फार्मर कल्टिवेट्स शुगर केन गन्ने को कहते हैं. और आपने अक्सर जो है गन्ने का जूस रास्ते पर जाते हुए पिया भी होगा या देखा भी होगा, और गन्ने से जूस निकलते देखा भी होगा. ठीक है, और गन्ना तो उगता है और उसको किसान यानी फार्मर जो है वो उसे उगाता है, उसकी काश्त करता है. कल्टिवेट्स यानी काश्त करना, उगाना. ठीक है, अ फार्मर कल्टिवेट्स शुगर केन ऑन 1/4 ऑफ हिज फील्ड. उसके पास जो फील्ड है जिस पे वो उगाता है चीज़ें, उसका 1/4 यानी हाफ से भी हाफ करे तो उसमें उसने उस शुगर केन को उगाया यानी काश्त किया गन्ने को. इट मीन्स दैट ही कल्टिवेट्स 1/4 ऑफ हिज फील्ड. इसका मतलब है कि उसने अपनी फील्ड को 1/4 जो है अपने फील्ड की 1/4 हिस्से की काश्त करके है, उसमें उगाई हैं चीज़ें. और वो चीज़ क्या है? वो शुगर केन यानी गन्ना है. जैसे कि अगर उसकी फील्ड ये उसने इतने 1/4 पार्ट में, हमने 4 पार्ट कर दिए इसके, तो 1/4 पार्ट में उसने शुगर केन को उगाया है. ठीक है, जब न्यूमरेटर तो यानी कि न्यूमरेटर ऊपर तो 1 आ जाएगा. किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो और तो हम उस फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं. सो 1/4 जो है वो यूनिट फ्रैक्शन होगी और उसको हम इस डायग्राम की हेल्प से शो भी कर सकते हैं. ठीक है, तो की फैक्ट में हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन है. फ्रैक्शन विद 1 एज अ न्यूमरेटर इसका यूनिट फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर में हमेशा 1 हो, तो वो फ्रैक्शन जो है वो क्या कहलाएगी? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी. अब हम नेक्स्ट टाइप आ जाते हैं फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस को समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं. अगर हमारे पास फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है लेस हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से, देन वो फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी. नाउ हम इस एग्जांपल देख लेते हैं. आई हैव ये भाई कह रहे हैं कि आई हैव अ चॉकलेट, मेरे पास एक चॉकलेट है. ठीक है, आई एट इट्स 3 पीसेज आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स. यानी उस चॉकलेट के उसने 10 इक्वल पार्ट्स किए जाएँ तो उसमें से जो 3 पार्ट्स हैं वो इसने खा लिए हैं. इट मीन्स दैट आई हैव ईटन 3 आउट ऑफ 10 ऑफ द चॉकलेट. इसका मतलब कि मैंने 3 आउट ऑफ 10 जो है चॉकलेट जो है वो खा लिया है. हम इस तरह से करते हैं, ये चॉकलेट और ये वाले 3 पार्ट जो है उसने खा लिया है. इन फ्रैक्शन 3 आउट ऑफ 10 द न्यूमरेटर, इसमें हम देखते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हम की फैक्ट पर आ जाते हैं. की फैक्ट में हमें प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई हुई है. फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा, उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. अब नेक्स्ट टाइप आ जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स. हमें फिगर्स दी गई हैं. ठीक है, ये हमारे पास 3 आउट ऑफ 3 है और इसमें 2 फिगर्स हैं, यानी कि एक 4 आउट ऑफ 4 प्लस जो है 1 2 3 आउट ऑफ 4 है. ठीक है, 4 + 3 आउट ऑफ 4, ये टोटल क्या हो गया? 7 आउट ऑफ 4. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये 7 आउट ऑफ 4 हो गया. हम डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने सिर्फ जो है वो न्यूमरेटर को जो है वो प्लस किया. जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस करेंगे. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की 2 कंडीशन दी हुई हैं. एक कंडीशन है कि हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, या फिर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. इन दोनों केसेस में हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी. पेज नंबर 55 पर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड की फैक्ट को देख सकते हैं. देयर आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इन 3/3 एज. क्योंकि ये क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है यानी इक्वल है. और ये क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है यानी ग्रेटर है.
अब हम इसकी फैक्ट में देखने वाले हैं कि डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? द फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होती है जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस को इकट्ठे लिखा जाए। नाउ एग्जांपल से देखते हैं क्या कहते हैं। सुबहान हैज़ 2 पैक्स ऑफ जूस। सुबहान के पास 2 पैक्स ऑफ जूस हैं। ही ड्रिंक्स 1 फुल एंड अदर हाफ पैक। उसने क्या किया, एक पूरा जूस पी लिया और एक जो है हाफ पिया है। यानी अब 1 से ज़्यादा चीज़ है। 1 के जब हम पार्ट करते हैं तो वो प्रॉपर होते हैं, लेकिन जब 1 से ज़्यादा चीज़ हो जाए तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है। हाउ कैन वी राइट इट इन फ्रैक्शन? हम इसको फ्रैक्शन में किस तरह से राइट करेंगे? ये एक जूस है, ये दूसरा जूस है। वन उसने पूरा फुल ड्रिंक किया और जो हाफ है दूसरा वो फुल किया, तो 1 + 1/2 हम करेंगे, या 1 1/2, 1 पूरा और 1 हाफ। और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 + 1/2 प्लस का मतलब है कि दोनों को ऐड करना है, यानी उसने 1 पूरा पिया और हाफ पिया है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है असल में होता है सम ऑफ होल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शंस का सम होती है और उनको इकट्ठे लिखा जाता है, और हम प्लस सिंबल को जो है वो अक्सर नहीं लिखते हैं। हम इसकी फैक्ट में देखने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन को। अ मिक्स्ड नंबर या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड नंबर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है, वो होती है यानी कि उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होल नंबर्स और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों का सम होता है और उसको हम इस तरह से राइट डाउन करते हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।